भैया तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान सुना दो मुझे भैया। समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज का दिन उस हस्ती के साथ मंसूब है जिसकी थोड़ी सी ज़िंदगी में इस कदर मसाइब आए कि जिनकी मिसाल फिर इस सन्नो साल में इतने मसाइब तारीख़ इंसानियत में नहीं मिलती। यकीनन आप मुतवज्जे हुए होंगे आज 13 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है और उस शबिया-ए ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शहादत है जिसे जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। अर्ज़ ये करना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मशहूर फरमान जिसकी तायीद और नाक़िल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई है। मौला फरमाते हैं मेरे जितने भी फ़र्जंद होंगे, बेटे होंगे, मैं उनका नाम अली रखूँगा और जितनी भी दुख्तरान बेटियां होंगी मैं उनका नाम फ़ातिमा रखूँगा। हमारे पास ये एक मासूम का फरमान और एक हुज्जत खुदा की तायीद और नक़ल एक बहुत बड़ा मायार है, एक बहुत बड़ा ज़ाबिता है, एक बहुत बड़ा कुलिया और फार्मूला है, एक बहुत बड़ी कसवटी है। आप इस मायार पे, इस फार्मूले पे, इस कसवटी पे उस तारीख़ी इख्तलाफ को तोल सकते हैं, माप सकते हैं और नतीजा गिरी कर सकते हैं। हमारे पास तारीख़ में ज़ाहिरन इख्तलाफ भी है, लेकिन तारीख़ में शायद इस कदर इख्तलाफ ना हो जितना हमारे उर्फ़, हमारे मुआशरे और हमारी सोसाइटी ने जिस कदर इस मौजू में इख्तलाफ पैदा किया है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 बेटियां हैं और 3 ही बेटे हैं। अब मौला का फरमान हमारे पास मौजूद है, हर बेटी का नाम फ़ातिमा रखूँगा और हर बेटे का नाम अली रखूँगा। देखिए इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बेटे हैं, जो फ़र्जंदान हैं मौला के, जो औलादे ज़ुकूर है इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उनमें अली अकबर, अली औसत और अली असगर हैं। अब यहाँ पर हम उस मक्तल के इख्तलाफ की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, इशारा करेंगे ताकि मोमिनीन के लिए ये थोड़ी सी जो उलझन है, थोड़ा सा जो इख्तलाफ है, किसी हद तक हम मोमिनीन की खिदमत में वाज़े करके, क्लियर करके पेश कर सकें। अली अकबर, अली औसत और अली असगर, यहाँ पर इमाम का फरमान पूरे तौर पे अप्लाई हो रहा है, मुंतबिक हो रहा है कि मैं अपने बेटों के नाम अली रखूँगा। बस इमाम ने अपने बेटों का नाम अली ही रखा। फ़र्क ये है कि फ़र्क के लिए और तमीज़ के लिए और अलामत के लिए इमाम ने एक बेटे के साथ अकबर के लफ्ज़ का इजाफ़ा किया, एक के साथ असगर के लफ्ज़ का इजाफ़ा किया, एक के साथ औसत यानी दरमियाना, मिडल,
इजाफे किए। बस पता चला तीनों ही अली हैं, एक बड़ा अली है, एक अली छोटा अली है और एक अली दरमियाने अली हैं, अली औसत यानी दरमियाने अली। बस ये बात क्लियर हो गई। अब आए इमाम अलैहिस्सलाम की दुख्तरान नामदार की तरफ, इमाम की बेटियों की तरफ। तो मौला की बेटियों के नाम भी जहन में रखिए। मैंने ये सारा मुकदमा इसी बात के लिए बनाया है जो अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। बेटियों के नाम भी फ़ातिमा ही हैं। बस अब इमाम अलैहिस्सलाम की बेटियों के नाम भी ज़ाहिरन ऐसे ही हैं, तवज्जो फरमाएंगे। फ़ातिमा कुबरा, फ़ातिमा वुस्ता और फ़ातिमा ए सुगरा। अब ये जो इमाम अलैहिस्सलाम की दुख्तरान हैं, फ़ातिमा कुबरा, फ़ातिमा वुस्ता और फ़ातिमा सुगरा, ज़ाहिरन ये इमाम अलैहिस्सलाम की तीन ही मशहूर जो रिवायत है उसके मुताबिक तीन ही बेटियां हैं। अगरचे हमें आप तवज्जो फरमाएं, नाम जो मिलते हैं वो आपको ज़्यादा मुमकिन है 4 नाम मिले जिस तरफ मैं जा रहा हूँ। यानी फ़ातिमा कुबरा का नाम हमें मिलता है, फ़ातिमा सुगरा का नाम मिलता है और रुकैया और सकीना के नाम मिलते हैं। ये 4 नाम मिलते हैं। अर्ज़ ये करना है कि ये ना ही तो रुकैया नाम है इस रिवायत के मुताबिक जो फरमान मासूम है, मासूम का फरमान है, मासूम की तायीद है फिर आगे इमाम सज्जाद की। इसको आप अपने जहन में फार्मूले के तौर पर रखें और इस तारीख़ी और इस मुआशरती इख्तिलाफ से अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करें। अब रुकैया भी नाम नहीं है और सुकैना या सकीना भी नाम नहीं है, बल्कि ये दोनों ही लक़ब हैं। रुकैया के लक़ब को आप देखें, ये अलबत्ता ये बात मकातिल ने की है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये तहकीकी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता हमारे लिए मुमकिन है ये बात किसी हद तक नई भी हो, चूँकि हम ने तारीख़, हकीकी तारीख़ या मकातिल को उस संजीदगी के साथ हमारा मुतालिया नहीं होता। हमें जो कुछ दिया जाता है वो मिंबर से दिया जाता है। मिंबर से जो कुछ दिया गया है वो यकीनी तौर पे तहकीकी नहीं है, आप महसूस नहीं फरमाएंगे और इस हकीकत को कबूल फरमाएंगे और इस हकीकत को लेंगे। अब ना ही तो अर्ज़ किया रुकैया नाम है और ना ही सुकैना नाम है, ये नाम नहीं है, ये लक़ब हैं जो प्यार की वजह से, जो उन्स और मोहब्बत की वजह से इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को दिए हैं। रुकैया का माना भी अरबी में जो लुग़त ने लिखा है वो ये मादा-ए तरक्की से आप समझ लें, यानी इजाफ़ा, तरक्की, इसके माने में है रुकैया। यानी क्या मतलब, रुकैया का माना ये हो जाएगा कि इमाम अलैहिस्सलाम को इस लफ्ज़ से रुकैया के लक़ब की वजह यह है मौला को अपनी इस बेटी से इमाम के सुकून में, इमाम के इत्मीनान में, इमाम की इस्तराहत और आराम में इजाफ़े का बाइस थी इमाम अलैहिस्सलाम की ये दुख्तरे नामदार रुकैया। और सुकैना भी ऐसे ही है, यानी तस्कीन का जो बेटी बाइस थी। अब ये सिर्फ लक़ब हैं, नामों की तरफ आप जाएंगे तो नाम वही हैं जो कि इमाम का फरमान था, फ़ातिमा है, ठीक है। अब फ़ातिमा कुबरा हो जाएगा, फ़ातिमा वुस्ता हो जाएगा और फ़ातिमा सुगरा हो जाएगा। फ़ातिमा सुगरा सबसे छोटी फ़ातिमा और फ़ातिमा वुस्ता हो जाएंगी दरमियान वाली फ़ातिमा और फ़ातिमा कुबरा हो जाएंगी सबसे बड़ी फ़ातिमा। अब आप आएँ, हमारी जो आज की मुराद है और जिस निस्बत से हम आपकी खिदमत में हासिल हुए हैं वो इमाम अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी फ़ातिमा हैं जिन्हें रुकैया भी कहा गया है। हम अर्ज़ ये करूँगा आपकी खिदमत में थोड़ा तसव्वुर और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, हमारे यहाँ बरे सग़ीर पाक व हिंद में जिनको उमूमी तौर पे सकीना के नाम से याद किया जाता है, यानी इमाम अलैहिस्सलाम की हमारी मुराद ये होती है इमाम अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बेटी। बस इमाम अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी जो बेटी हैं, सबसे छोटी जो दुख्तर नामदार हैं, उसी मुनासबत से आज उस शहज़ादी का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बेटी की शहादत का दिन है। देखें इस बीबी की अज़मत का आप अंदाज़ा कैसे लगाएंगे।
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान है, मौला फरमाते हैं कि किसी भी शख्सियत को समझने के लिए, उसके मकाम और मर्तबा का अंदाज़ा लगाने के लिए याद रखिए दो पहलू होते हैं, दो पल्ले होते हैं। इमाम फरमाते हैं एक फजीलत का पला होता है, एक मुसीबत का पला होता है। किसी भी हस्ती की मुसीबत जो होती है उसको सामने रखा जाता है उसकी फजीलत का अंदाज़ा करने के लिए। जिस ज़ात की जितनी मुसीबत होगी, जितने मसाइब होंगे, इमाम फरमाते हैं ला महाला उतनी ही उस ज़ात की फजीलत होगी। बस हमें ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने एक फार्मूला दे दिया। इस फार्मूले में यही फार्मूला है, हकीकत में यही फार्मूला है, जो ज़ात जितनी मसाइब जितने उसने देखे, जितनी परेशानियां देखी, जितनी सहूबतें बर्दाश्त की, जितने उस पर मसाइब आए, उतनी ही उस ज़ात की फजीलत भी है, उतनी ही उस ज़ात के फ़ज़ाइल भी है, उतनी ही उस ज़ात की अज़मत है, मंज़िलत है, उतना ही मकाम है। बस जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो सबसे छोटी बेटी, उसने बेइंतहा मसाइब देखे। मैं इशारा करता हूँ मुसीबतों में से एक मुसीबत जो बयान की गई है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खैमे में विदा करने के लिए, रुखसत के लिए, आखिरी सलाम के लिए मेरा मौला तशरीफ़ लाते हैं, तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम जब सब मस्तूरात से विदा करते हैं, अगरचे ये विदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्तल ने लिखा है कि बहुत सख्त था मस्तूरात के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को विदा करना। उसकी वजह भी लिखी है। वजह ये थी कि मर्दों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो आखिरी मर्द बच गए थे जिन पर सारी उम्मीदें मस्तूरात की, सारी उम्मीदें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मरबूत थीं, इमाम से थीं। बस इमाम आए, इमाम ने विदा किया, इमाम ने आखिरी सलाम किया, इमाम ने रुखसती ली, और जब इमाम अलैहिस्सलाम अपने खैमे से निकले, एक रिवायत की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। मौला अलैहिस्सलाम जब अपने खैमे से निकले, अपने मुर्तजिज़ पे सवार थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब देखा मुर्तजिज़ रुक गया है, इमाम की सवारी, इमाम का घोड़ा रुक गया है, इमाम अलैहिस्सलाम ने पलट कर अपने घोड़े की तरफ देखा और फरमाया, घोड़े क्या इस मुश्किल वक्त में, आखिरी वक्त में जब हुसैन तन्हा रह गया है, तू मुझे छोड़ना चाहता है? मुझे सारे अपने अहबाब छोड़ के चले गए हैं। उस वक्त घोड़े ने एक जुमला कहा, मुर्तजिज़ ने इमाम से अपनी उस बेज़बानी के आलम में कहा, मौला कैसे हो सकता है कि मुर्तजिज़ आपको छोड़ दे? मुर्तजिज़ वो वफ़ा करेगा मेरे इमाम के तारीख़ में लिखी जाएगी।